हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। शुरू करने से पहले मैं अपने सारे उन दर्शकों का, उन ऑडियंस का शुक्रिया अदा करूंगी जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे ऑडियोज़ को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं जो भी अपलोड लेकर के आई हूँ उसको शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं एक बात दोहराना चाहूँगी कि अपने इस चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में हम लोग बात करते हैं रिश्तों की, यानी कि रिलेशनशिप और उनमें से जुड़े बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन जिनको कि हम डेली लाइफ में फेस करते हैं और कैसे अपनी सोच में परिवर्तन करके हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं हमेशा हेल्थ इश्यूज़ को। अक्सर वो जो हेल्थ इश्यूज़ में भी हम मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ यानी हेल्थ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स और कैसे ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हो वहाँ हम क्या करें और क्या ना करें ताकि अपनी हेल्थ को हम अप टू द मार्क रखें। और तीसरा टॉपिक जो अक्सर हम अपने अपलोड में लेकर के आते हैं वो है बच्चों की पेरेंटिंग, यानी कि बच्चों का पालन पोषण और बच्चों को पालन पोषण के दौरान हम क्या करें क्या ना करें, उनसे कैसे व्यवहार करें ताकि बच्चे जो हैं वो एक मैच्योर और सेंसिबल अडल्ट बन करके बड़े हों। तो आज का जो मेरा ये अपलोड है वो कहीं ना कहीं रिश्तों से जुड़ा हुआ और एक बहुत ही कॉमन सा एक हमारे सामाजिक एक ऐसे इशू पर, और उसका जो शीर्षक है कि एक व्यक्ति का सही और गलत दूसरे व्यक्ति के सही और गलत से हमेशा अलग होता है। क्या मतलब हुआ इस शीर्षक का, इस टाइटल का, किसको मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूँगी। एक व्यक्ति का सही और गलत दूसरे व्यक्ति के सही और गलत से अलग होता है। इसका मतलब कि जब भी आप कहीं भी दुनिया में अगर देखा जाए तो रिश्तों के बीच में जितने भी टकराव होते हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, वो कहीं ना कहीं सोच के से जुड़े होते हैं। हम लोग कहते हैं ये सोच नहीं मिलती तो इंसान फिर आपस में लोग एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं हो पाते। लेकिन सोच तो मिलती है, वो तो हम ऊपरी तौर पे ये बात कहते हैं, ये तो स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट की सोच नहीं मिलती। लेकिन एक्चुअली अगर हम उसकी और भी गहराई में जाके जानने की कोशिश करें तो सही सच में क्या होता है कि एक व्यक्ति का जो सही गलत होता है वो दूसरे व्यक्ति के सही गलत से मैच नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो किसी भी परिवेश में बड़ा हुआ, उसकी जो भी अपब्रिंगिंग रही, बच्चों बचपन पे उसकी जो भी परवरिश उसके माता पिता ने करी, जिस माहौल से वो में बच्चा बड़ा हुआ, उन सब में उस व्यक्ति का कोई ना कोई एक, कहते हैं, एक आदर्श होता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, यहाँ पे ये चीज़ सही है, ये गलत है। ये बच्चा ये सब देखता हुआ बड़ा होता है और ये उसके बिल्कुल जो मानस पटल होता है, उसका जो मेंटल जो एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल, कहते हैं ना, गहराई से बस जाती हैं। इससे दूसरा व्यक्ति की कहीं और, उसका जो एक स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कुछ और होते हैं और एक्चुअली जो टकराव वो इन दोनों के बीच में होता है, सही और गलत के। तो आज जो मेरा ये टॉपिक है ये सिर्फ इसी को क्लैरिफाई करने के लिए, इसके लिए मैं दो तीन ऐसे एग्जाम्पल दूंगी जिनसे कि इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूंगी कैसे एक व्यक्ति का सही और गलत दूसरे व्यक्ति के सही और गलत से हमेशा अलग होता है। और एक्चुअली यही जो फ़र्क होता है, यही टकराव का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, लड़ाइयों का मेन कारण होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर दो व्यक्ति बिजनेस करते हैं, मान लीजिए बिजनेस पार्टनर्स हैं या आपस में उनका अपना कोई बिजनेस है, तो अगर एक व्यक्ति जो है वो अगर 10-15 लाख के घपले को, यानी कि 10-15 लाख की किसी चीज़ को ऊपर नीचे करने में या उस पैसे को कुछ भी इधर उधर करने में, अपना फ़ायदा कर लेने में को बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसके हिसाब से आजकल दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो ज़िंदगी में होता है, ये बिजनेस में लोग ऐसा करते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत नॉर्मली ले लेता है। जबकि उसके साथ वाला व्यक्ति या उसके सामने वाला व्यक्ति जिससे वो बिजनेस कर रहा है, वो इन चीज़ों को बहुत ही स्ट्रांगली अगेंस्ट इन चीज़ों के है। तो क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में ये चीज़ गलत है, लेकिन पहले व्यक्ति की नज़र में ये चीज़ बड़ी नॉर्मल है, बड़ी मामूली है, तो बिज़नेस में चलती है। आजकल वो सदी नहीं रह गई, ये कोई सतयुग नहीं है कि हम लोग ये सब नहीं करेंगे। तो उसकी ये सोच बिल्कुल डिफरेंट है। उसका जो सही और गलत है उसकी परिभाषा भी बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिज़नेस इसी मूल पे करना पसंद करता है। उसकी नज़र में ये कुछ भी गलत नहीं। लेकिन दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को बहुत गलत मानता है, उसको चोरी मानता है, उसको ईमानदारी के अगेंस्ट जाना मानता है और ये सब ऐसा बहुत कुछ है। तो एक्चुअली सही और गलत की जो परिभाषा वही एक्चुअली गलत होती है। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसा बहुत कुछ होता है। अपने जो मैरिटल रिलेशंस होते हैं या जो भी दो पार्टनर्स हैं, अगर कोई भी मेल एंड फीमेल अगर वो इस तरह से साथ में रहते हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसमें भी अक्सर ये सोच में यही खराबी होती है, क्योंकि दोनों एक अलग अलग परिवेश से होकर आते हैं। ऐसा कोई नहीं कि दोनों के एकदम परिवेश और माहौल मिलते जुलते हों, तो उनका भी सही और गलत बहुत अलग अलग होते हैं। अक्सर ऐसा हमने देखा है कि लोगों को, मैंने देखा सुना है कि उनके जो हस्बैंड्स होते हैं परमानेंट रिलेशनशिप में रहने के बाद भी वो बाहर छोटे मोटे फ्लिंग्स में, मतलब बहुत कॉमनली उसको ले लेते हैं। अगर उनका ऐसा कुछ है भी तो उन चीज़ों को बहुत, ये कहते हैं ना, पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले, अरे ये सब तो चलता है, आजकल का ज़माना है, 21वीं सदी है, बहुत प्रोग्रेसिव है, मॉडर्न है, लाइक दैट। लेकिन अक्सर जो लेडीज़ होती हैं वो जिस बैकग्राउंड की हैं वो इन चीज़ों को बहुत ही, कहते हैं, स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट है कि ये बिल्कुल उसको कैरेक्टर पे एक तरीके का ब्लॉट समझती हैं कि जब पत्नी है घर में, एक परमानेंट रिलेशनशिप है आपका, तो आप इधर उधर इस तरह के छोटे मोटे फ्लिंग से क्यों अटैच होते हो। तो यही जो सोच का फ़र्क होता है,
ये चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकता है औरत की ऐसी सोच हो और मर्द जो है वो बहुत ही ईमानदारी और लॉयल्टी का वो समर्थक हो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती इन्हीं में सोच का फ़र्क के साथ साथ ये जो सही और गलत का फ़र्क है ये यहीं पे पैदा होता है। उसकी नज़र में ये सही है, ये इसको गलत मानता ही नहीं वो उस चीज़ को, जबकि जो पत्नी है वो इस चीज़ को स्ट्रांगली गलत मानती, क्योंकि उसको उसकी परिभाषा में उसका सही उसके गलत जो है वो पति के सही और गलत से कहीं मैच नहीं करता। तो कहते हैं कहीं भी दो व्यक्तियों के बीच कंपैटिबिलिटी अगर होनी मांगते हैं हम लोग, कंपैटिबिलिटी चाहते हैं, चाहे पति पत्नी हो, पार्टनर्स हो, किसी भी रूप में एक दूसरे से दो व्यक्ति जुड़े हुए हों, तो सबसे पहले उनके सही और गलत की अगर परिभाषा मैच करती है, यानी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को मतलब गलत मानता उसको दूसरा उसके साथ रहने वाला भी उसको गलत समझता और उसके जो सही है उसको दूसरा भी सही समझता, तब जाके उनकी एक्चुअल 100% कंपैटिबिलिटी होती है। नहीं तो इसी तरह के बीच बीच में वैचारिक मतभेद होते रहते हैं और कभी कभी वैचारिक मतभेद बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर ये रिलेशनशिप में फॉल आउट का कारण बनते हैं, यानी कि रिलेशनशिप से दूर हो जाते हैं। अब ये आपके भाई बहन भी हो सकते हैं और दो पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अदरवाइज भी मेल फीमेल कोई पार्टनर है तो उस रिश्तों में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसे ही जैसे कि एक और उदाहरण मैं दूंगी कि अगर आपके दो कोई पड़ोसी हैं और आपके बिल्कुल उनके बराबर के उनके बच्चे हैं, टीनेजर्स। अब आज का क्योंकि समय बदल रहा है और दोनों के बच्चों की उम्र भी लगभग एक जैसी है, लेकिन एक जो परिवार है, एक जो मतलब पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को रात को 9:30 के बाद घर से बाहर कदम रखना भी उन्होंने उसको बिल्कुल बंद कर रखा है, यानी कि 9:30 के बाद बच्चे घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो इसको गलत मानते हैं कि बच्चों की बिगड़ने की उम्र है ये 17-18 साल की, मैं उनको रात को बाहर जाने और दोस्तों के साथ इंटरमिंगल करने, इधर उधर जाने नहीं दे सकता, क्योंकि ये समय ठीक नहीं है, ये पढ़ाई करने का, सोने का समय है। बिल्कुल सही बात है, ये उसका अपना सही यही है, वो इन चीज़ों को गलत मानता अगर हम इस बाउंड्री के बाहर जाते हैं। लेकिन उनके साथ में एक और परिवार रहता है, वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है, उसका सही और गलत इस परिवार के सही और गलत से अलग है। उनकी ऐसी सोच है कि ये 21वीं सदी है, बहुत प्रोग्रेसिव है, मॉडर्न है, समय बदल चुका है, आज का डिजिटल युग है, बच्चे हर वक्त फ़ोन पे रहते हैं, वैसे भी सबसे जुड़े रहते हैं। तो अगर बच्चे रात को 11:30-12 तक बाहर दोस्तों के साथ अगर मिल लिए, जुल लिए, कहीं चले गए, मूवी, खाना पीना, तो इन चीज़ों को बड़ा नॉर्मल समझते हैं और उनके बच्चे रात को देर में भी आते हैं, तो इन चीज़ों से उनके घर में कहीं कोई क्लेश पैदा नहीं होता। तो अब आप कहेंगे दोनों में से गलत सही कौन है? कोई गलत सही नहीं, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। क्योंकि दोनों का सही और गलत जो है वो बिल्कुल अलग-अलग होता है। जो मेरे आज का शीर्षक ही यही है कि एक व्यक्ति का सही और गलत दूसरे व्यक्ति के सही और गलत से बहुत अलग होता है। अब ऐसी किसी गारंटी कहीं पे भी नहीं, कोई भी इस बात की वो नहीं ले सकता गारंटी कि जो व्यक्ति जो है, जो परिवार का बच्चा रात को 11:30-12 बजे आता है वो बिगड़ ही जाएगा, या जो बच्चा 9 बजे के बाद घर से बाहर पैर नहीं रखता वो बिल्कुल सही होगा। इस बात की कहीं कोई गारंटी नहीं होती कि सही गलत होने के लिए इन चीज़ों के नहीं, बल्कि घर की परवरिश की और आपकी जो स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जो ये चीज़ें होती, सही और गलत का जो अलग अलग होना, कहीं भी आप उसको अलग से अगर खड़े होकर आपसे कोई बात करेगा तो आप उसको भी सही गलत नहीं कह पाओगे और एक दूसरे को भी सही गलत नहीं कह पाओगे। तो ज़िंदगी में सारा जो जितना भी झमेला है, जितना भी झोल है हमारे दो व्यक्तियों के बीच का, उसमें सिर्फ और सही गलत की परिभाषा का ही है। कहते हैं एक अच्छे सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए किसी भी तरह के, चाहे वो पार्टनर्स हों, बिजनेस पार्टनर हो, पति पत्नी हो, अदरवाइज जो मेल फीमेल पार्टनर्स हैं, या आपके वर्किंग कलीग्स हैं, कहीं पर भी आपके बॉस है, आपका सबॉर्डिनेट्स है, अगर उनके अच्छे रिश्ते बनने हैं सब कुछ, तो उनका सही और गलत ही मिलना सबसे ज़रूरी होता है। यानी कि जिस चीज़ को वो सही मानता सामने वाला भी उसको ही सही माने, और जहाँ से उसकी गलत की बाउंड्री जो है वो अलग हो जाती, वहाँ से वो भी उसको गलत माने। नहीं तो चीज़ें इस तरह से मानसिक जो है, कहते हैं ना कि आपके आपस में टकराव होता है, बहुत सारे वैचारिक मतभेद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो एक्चुअली गलत कोई भी नहीं होता, सिर्फ फ़र्क क्या है कि एक व्यक्ति का सही और गलत दूसरे व्यक्ति के सही और गलत से अलग होता है। आई होप यू हैव लाइक द टॉपिक। थोड़ा हट करके मेरे मतलब मैंने ऐसी चीज़ को मैंने जानने की कोशिश करी और उसी को अपलोड के रूप में सामने रखने की कोशिश की, ताकि हम अपनी सोच को भी थोड़ा बदलें और चीज़ों के एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें। कि ज़रूरी नहीं कि जो सब कुछ सारी दुनिया जो देख रही है और जिसके पीछे जो कारण समझ रही है वही हम भी सोचें। थोड़ी अपनी सोच को खोलें, थोड़े अपने दिल को बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें, ज़िंदगी को एक अलग ढंग से देखने की कोशिश करें, और यही हमारे चैनल और उसके अपलोड्स का मेन मकसद है। आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं अपने किसी और वीडियो में फिर मिलती हूँ। मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।